वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आपका। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है उसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो चैप्टर नंबर 10 और एनसीईआरटी क्लास 12th का उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले मैंने बोला कुछ वीडियो डाल दिए, तो वीडियो डाले उनके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि कार्बन और जल से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो उसके अलावा जो अपनी बुक में है या अपने ऐसे कह सकते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अब इसके बारे में देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉली के अंदर क्या होगा, यानी बहुत सारे ग्रुप। OH हाइड्रोक्सी क्या होते हैं? OH के बहुत सारे ग्रुप, यानी OH बहुत सारे ग्रुप। पॉली होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप यानी बहुत सारे OH ग्रुप, और उसके अंदर कार्बोनिल यौगिक हो, कार्बोनिल यौगिक या समूह कोई हो, जैसे CHO ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। इन दोनों दो समूह उपस्थित हों तो उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब यहाँ या तो इसकी परिभाषा ये पॉलीहाइड्रोक्सी और कार्बोनिल यौगिक से मिलकर जो बने वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या फिर अपने कहते हैं वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अब अपने बात करें कि इसमें लिखा वे पदार्थ, जैसे अपने बात करें जो एक शर्करा है C12H22O11, C12H22O11। अब इसके जल अपघटन से यानी H2O, इसके जल अपघटन से C6H12O6 बनेगा। ये जो प्राप्त यौगिक है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये जो प्राप्त यौगिक है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यानी वे पदार्थ, ये वे पदार्थ में आ गए जिनके जल अपघटन से, अभी जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अपने ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से, जिनके जैसे शर्करा आ गई, शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है, तो ये क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब अपने बात करें कुछ इस परिभाषा के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन यानी एल्डिहाइड कीटोन समूह होगा और हाइड्रोक्सी OH ग्रुप होगा। पॉली होते बहुत सारे ग्रुप। अब या इसकी वे परिभाषा कह सकते हैं वे पदार्थ, यानी ये वो पदार्थ में आ गया। अब इसका जल अपघटन H2 के जल अपघटन करवा दिया, उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन, अब इसके अंदर क्या होगा? OH ग्रुप भी होगा, एल्डिहाइड या कीटोन समूह भी ऊपर प्रेजेंस होगा। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह भी क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंस होगा। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अब देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके HMO का अनुपात 2:1 नहीं होता। ठीक है, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट अपने बोला वही कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें जल का अनुपात कितना है? 2:1 आए, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब अपने बात करें जिनमें, जैसे अपने बात कर लें, जैसे ये ले लिया C6, यहाँ लिख दूँ C6H12O6। अब इसका अनुपात निकालूंगा तो 2:1 आएगा। तो ये तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब अपने बात करें उदाहरण लिया है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, नहीं है, जैसे ये रेमनोज शर्करा है, रेमनोज शर्करा, इसका सूत्र क्या है? C6H12O5। अब O5 है। अब इसका अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात 2:1 नहीं होता, इसका 2:1 नहीं होता, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार अपने इसकी बात करें C6H10O4, इसका अनुपात निकालूं, ये डीऑक्सीराइबो शर्करा है, इसका अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात 2:1 नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये शर्करा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ ऐसी शर्कराएं हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें HO का अनुपात 2:1 होता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कैसे? जैसे एल्डिहाइड CH, ये देखो ये एल्डिहाइड है CH2O। अब इसके अंदर अनुपात निकालूं तो 2:1 आ जाएगा, यानी जल का अनुपात 2:1 आए। सीधा सी बात है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं H2, ये लिखा है H2। अब ये 2 ऑक्सीजन 1 तो 2:1 आ गया। अब इसके अंदर है पर ये
वो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब अपने एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को ऐसे लिख दूं, कार्बन कितने 1 2 2 कार्बन है C2, H कितने 4 हैं, C4 है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं। अब इसका अनुपात निकालूंगा तो 4 और इनका 2 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपने, जैसे ये वाला है तो ये कार्बन 2 कार्बन है C2 और H कितने 4 हैं, H4, O कितने 2 हैं। अब इसका अनुपात निकालूंगा मैं तो इसका अनुपात 2:1 आएगा, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अम्ल है, अम्ल है, वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता। अब अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने यहाँ लिख दिया, तो कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें जैसे रेमनोज जो कार्बोहाइड्रेट, इसका अनुपात नहीं आता, 2:1 नहीं आता, वो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें क्या 2:1 होता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वो या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कोई अम्ल होते हैं। तो ये बात आपको पता चली होगी। तो ये इस प्रकार की शर्करा है। और कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के अंदर एक तो अपने को पौधे से प्राप्त होता है, और ये पौधे का यानी 70% भाग पौधे का कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आलू है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल है, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये अपने को तुरंत ऊर्जा देने के काम में आते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में अपने जो ग्लूकोज वगैरह पीते हैं तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो अपने को क्या देता है, तुरंत ऊर्जा देने के काम में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देने के काम में आता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अपने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे वाला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन का, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन का वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।